दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस को टारगेट करके हमने क्रांति बैच प्यारे बच्चों शुरू किया है। इस क्रांति बैच में मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, एक जीके और दूसरा हिंदी। अब बच्चे कहेंगे सर पुलिस में 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, रीजनिंग, जीके और मैथ्स। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। रीजनिंग में आपको 178 वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ। कितनी? 178 वीडियो रीजनिंग की, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, जो हमने मास्टर रीजनिंग की बुक कंप्लीट की थी। जिस बच्चे ने पूरी 178 वीडियो देख रखी है, वादा करता हूँ आज ही बच्चा अगर मॉक टेस्ट लगाता होगा और 56 क्वेश्चन उसके रीजनिंग के होंगे तो 50 प्लस हर बच्चा कर रहा होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, अगर आपने पूरी वीडियो देख रखी है तब। क्लियर? जो भी 4 से 5 क्वेश्चन बच रहे हैं अभी बच्चों से गलत हो रहे हैं, तो उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपकी प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूंगा रीजनिंग की, जिससे आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, अभी केवल अगर आपने ये 178 वीडियो पूरी देख ली तो प्रैक्टिस करते रहना, और रीजनिंग पे इतना फालतू ध्यान मत दो। बस इतना करते रहो, ये पूरी वीडियो देख ली तो प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और फालतू टेंशन आपको नहीं लेनी है। बात यह आती है सर मैथ्स का कैसे करना है। प्यारे बच्चों, मैथ्स जो मैंने आपको एसएससी जीडी के लिए कराया था, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर मिल जाएंगे। 10 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, 10 चैप्टर मैंने मैथ्स के कंप्लीट करा दिए हैं। आपको क्या करना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, 10 के 10 चैप्टर की। क्लियर है? और मॉक टेस्ट लगाते रहना है। ठीक है, 10 के 10 चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो 6 से 7 चैप्टर और मैं आपके कंप्लीट करा दूंगा। 6 से 7 चैप्टर मैथ्स के और करा दूंगा। फिर आप देखेंगे अगर मैथ के 19 क्वेश्चन आएंगे तो 15 प्लस हर बच्चा कर रहा होगा। और जितने आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, शायद ही यूट्यूब पर किसी ने समझाया होगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो बच्चा है उसके भी समझ में आ जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्लियर? तो दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट, रीजनिंग भी और मैथ्स भी। अब बात आती है सर जीके कैसे कंप्लीट करनी है। तो जीके के लिए और हिंदी के लिए ही मैंने ये बैच शुरू किया है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं सर, जीके नहीं पढ़ पाते। बुक से पढ़ते हैं तो उनको याद नहीं हो पाता, और किसी की वीडियो देखते हैं तो वो राज्यपाल में ही 2 घंटे उसके खत्म कर देता है, और फिर भी बच्चे को पता नहीं चल पाता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश है बच्चा ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाए। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको केवल इतना पढ़ना है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम फालतू चीज कुछ नहीं पढ़ना, हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमको सिलेक्शन लेना है तो हमको अपनी रीजनिंग मजबूत रखनी पड़ेगी और हिंदी मजबूत रखनी पड़ेगी, इनमें एक सिंगल क्वेश्चन भी हमारा गलत ना हो। ठीक है, जीके क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें कितना ही पढ़ लें, दिक्कत आपको फिर भी होगी एग्जाम में। तो हमें वही चीज पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, जीके पढ़ते बहुत हाई लेवल की हैं, बट जब एग्जाम में जाते हैं तो वो इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो हमको उन्हीं क्वेश्चन को करना है जिससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, जिनसे हमारा सिलेक्शन रुकता है। आपसे वादा करता हूँ जो मैं आपको जीके के लिए कराने वाला हूँ, ठीक है, जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, प्ले लिस्ट में केवल आपको इतनी वीडियो देखनी है। यूपीजी की भी आपकी कंप्लीट कराऊंगा, करंट अफेयर्स का भी मैं वादा करता हूँ करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कराऊंगा। 38 क्वेश्चन अगर जीके के आएंगे तो कोशिश करूंगा हर बच्चा 25 प्लस तो पहुंच जाए। कम से कम 25 से नीचे कोई बच्चा ना रहे, 25 प्लस हर बच्चे को कुदाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? और हिंदी में तो आपको वादा करता हूँ 37/37 करके आओगे आप, जिस तरीके से मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, 2 से 3 वीडियो में आपको लग गया होगा। क्लियर? तो चलते हैं, आप क्लास शुरू कर लेते हैं। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो को लाइक नहीं है वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लियर है? कुछ बच्चों के सर कमेंट आते हैं बार बार, सर जल्दी वीडियो डाला करो, रोज वीडियो डाला करो। प्यारे बच्चों, मेरे पास अभी टाइम नहीं है इतना। ठीक है, जैसे ही मुझको टाइम मिलता है मैं वीडियो डाल देता हूँ। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ टाइम से हो जाएगा। तो देखेंगे आज हम करने वाले हैं राज्यपाल, क्योंकि हम सबसे पहले पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। पॉलिटी में हम राष्ट्रपति भी कंप्लीट कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति, संसद, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। और हमने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आज करेंगे हम राज्यपाल, भारत का राज्यपाल। इससे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कौन करता है? राष्ट्रपति। और आपको एक बात और कमेंट करके बतानी कि आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ठीक है, क्या आपको ये राइटिंग जो है क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है।
तब आप कहेंगे सर राज्यपाल में। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो आप कहेंगे सर राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति को। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आप कहेंगे सर राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो बाबू प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है, तो कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 155, अनुच्छेद 155। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्या पूछे सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, अगर सामान्य रूप से कहेगा तो कितना होता है? 5 वर्ष। और राष्ट्रपति चाहे तो इसको कभी भी हटा सकता है, क्लियर नहीं है इसका, बस ये है 5 वर्ष तक तो रहना ही है। ठीक है, राष्ट्रपति का जब मन करे जब वो इसको हटा सकता है राज्यपाल को। ठीक है, मतलब अगर ऑप्शन में ये मिलता है कि राष्ट्रपति की मर्जी तक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति की मर्जी तक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि करता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से। कहां से? राज्य की संचित निधि से। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो आप कहेंगे सर राज्यपाल करता है। ठीक है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो आप कहेंगे सर मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो अब राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 3,50,000। कितना? 3,50,000। इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको नोट्स बनाने, केवल इनकी प्रैक्टिस करके आपको एग्जाम में बैठ जाना है। फिर देखें, किसी को कितना ही पढ़ने दो, कितनी मोटी मोटी बुक पढ़ने दो, कितने बड़े यूट्यूबर से पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, इतना पढ़ लो बस जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जीके की बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, बस आप रीजनिंग मजबूत रखो अपनी, और हिंदी मजबूत रखो, और मैथ्स को अच्छे से कर लो, क्योंकि मैथ्स में नंबर कटते नहीं है। अगर हमसे मैथ्स अच्छे से आता है तो मैथ्स में पूरे पूरे नंबर आने के भी चांस रहते हैं। जीके का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं बस इतना कहूँगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ लें। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? देखो क्वेश्चन क्या बोला है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो क्या है? निश्चित संख्या नहीं है। क्या है? निश्चित संख्या नहीं है। ऑप्शन आपको इस तरीके से मिलेगा, ऑप्शन ए मान लो 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी निश्चित संख्या नहीं। तो आपको निश्चित संख्या नहीं पे टिक करना है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो हमको अगर इस तरीके से ऑप्शन मिले, ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/4, तो हमको 1/6 को टिक करना है। किसको? 1/6 को। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल। मैंने अभी बताया था, राज्यपाल को जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, तो कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही याद रखेंगे, राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो 1 को। एंग्लो इंडियन कितना? 1। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो हम कहेंगे सर राज्यपाल। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की। किसकी? राज्यपाल की। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ
कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? तो कितने? 6 सप्ताह बाद। कितने? 6 सप्ताह बाद। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अब उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? तो 3 शक्तियां, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो क्वेश्चन बन सकता है भारत के राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो 3 तो इनमें से डाल देगा क्योंकि ये तीनों प्राप्त हैं, एक ऑप्शन और डाल देगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन वो नया डालेगा, क्योंकि ये तीनों तो उसको क्या है? शक्ति प्राप्त है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था सरोजिनी नायडू का। यह कथन किसका? सरोजिनी नायडू का। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है कैसे? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल सिफारिश करे, राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर राज्यपाल। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो राज्यपाल से केवल यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहाँ से एग्जाम में बार बार हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो केवल इनसे अलग और फालतू चीज आपको नहीं पढ़नी है, बस आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा।